और अगर बी से कहना बिहारी होता है तो बी से तो बहादुरी भी होता है, बी से तो बुद्धि भी होता है, सारा बिहारियों के लिए है। बिहारी अस्मिता पर प्रहार कांग्रेस ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जो देश के लिए और बिहार के लिए जिसका इतनी बड़ी योगदान है, ये सहज अनुमान से परे है। वो हमें लगता है कि एनडीए के द्वारा ये असफल प्रयास है कि इसको हम बिहारी अस्मिता से, बिहारी अपमान से जोड़ दें ताकि वो राजनीतिक तीरंदाजी कर सके और राजनीतिक रोटी सेक सके। जनता जानती है कि बिहार का संसाधन और गुजरात का विकास, व्यक्ति, किसी समूह, किसी संगठन के द्वारा अगर बिहारियों का अपमान होगा, बिहारी अस्मिता पर ठेस होगा, तो हम स्वाभिमानी लोग हैं, इसको कतई बर्दाश्त न करें। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। बिहार में कांग्रेस वोटर अधिकार यात्रा निकालती है और कांग्रेस दावा करती है कि हमें जनता का बहुत ज्यादा समर्थन प्राप्त हो रहा है, लेकिन कांग्रेस की ओर से आज आपको बता दें, केरल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ था कि बीडी और बिहारी एक ही समान है। कहने का आशय यही था कांग्रेस का। क्या वीआईपी पार्टी अभी हमारे साथ मौजूद है। वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील जी मौजूद है। कांग्रेस तो कह रही है बिहारी और बीडी एक समान है, अपमान नहीं है ये बिहारियों का। देखिए, किसने क्या कहा इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, मगर ये पचने वाली बात नहीं है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जिसका कि एक गौरवशाली इतिहास बिहार के और देश के निर्माण में है, वो बिहारियों के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग, कोई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं सकती है। अब किसी शब्द की कोई व्याख्या लेके इस पर राजनीतिक रोटी सेके तो ये उसकी कुत्सित मानसिकता का परिचायक है, उसमें हमारा दोष नहीं है। और अगर बी से कहना बिहारी होता है तो बी से तो बहादुरी भी होता है, बी से तो बुद्धि भी होता है, सारा बिहारियों के लिए है। बिहारी अस्मिता पर प्रहार कांग्रेस ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जो देश के लिए और बिहार के लिए जिसका इतनी बड़ी योगदान है, ये सहज अनुमान से परे है। और इसको मुद्दा इसलिए दिया जा रहा है एनडीए की तरफ से क्योंकि देखिए, ये बात छुपी नहीं है कि संसाधन बिहार का और फैक्ट्रियां गुजरात में, किस तरह बिहार के संसाधन का गुजरात के विकास में इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह गुजरात के तुलना में बिहार की उपेक्षा की जाती है, ये जग जाहिर है। चूंकि ये मामला उठता रहता है तो इस मामला को अलग दिशा देने के लिए ये कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने की बात कि ऐसे ऐसे बोला गया और बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचाया गया। नहीं, बोला नहीं गया, कोई ठीकरा फोड़ने की बात नहीं, स्पष्ट है। कांग्रेस ने तो ट्वीट किया है ना, केरल कांग्रेस ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा हुआ है, जीएसटी का एक टेबल शेयर किया गया है जिसमें जो बीडी पर जीएसटी घटाई गई है उसको लेकर के वो कहा गया है कांग्रेस की ओर से, बी फॉर बिहारी एंड बी फॉर बीडी आर कंसिडर्ड एज अ sin। मतलब यानी कि लिखा हुआ है कि दोनों एक ही तरह का, ये जो पाप है वो तो एक ही तरह का है, बी से बिहारी है, बी से तो फिर क्या मतलब, ये बताइए। इतना देखिए, ये स्पष्ट है सुनील जी कि बिहारियों का अपमान हुआ है, ये तो आप भी समझ रहे हैं। देखिए, बिहारियों का अपमान, कांग्रेस ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जिसको कि पूरे देश को देखना है, जिसने कि देश पर अनेकों वर्षों तक शासन किया, जिसने देश का और बिहार का विकास किया, वो कर ही नहीं सकती है। अब इस ट्वीट के पीछे किसने क्या ट्वीट की, उसकी मंशा क्या थी, उसके शब्दों का व्याख्या क्या है, उसके अंदर की बातें क्या थी, ये तो वो बताएंगे। लेकिन जिस तरह इसकी व्याख्या को लेके उड़ा जा रहा है, वो हमें लगता है कि एनडीए के द्वारा ये असफल प्रयास है कि इसको हम बिहारी अस्मिता से, बिहारी अपमान से जोड़ दें ताकि वो राजनीतिक तीरंदाजी कर सके और राजनीतिक रोटी सेक सके। लेकिन जनता ऐसे भुलावे में आने वाली नहीं है। जनता जानती है कि बिहार का संसाधन और गुजरात का विकास, जैसे पक्षपात में बिहार के संसाधनों को गुजरात में, फैक्ट्रियों को वहां पर लेबर, यहाँ का फैक्ट्री वहां का, ये करके किया जा रहा है, तो ऐसे में इस चर्चा के दिशा को मोड़ने के लिए, राजनीतिक तीरंदाजी करने के लिए एक कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा कांग्रेस पार्टी पर ऐसी ठिकरा फोड़ने का असफल प्रयास है। ये बताइए, जैसे कांग्रेस अगर इस तरह का कृत्य कर रही है, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से हुआ है, कांग्रेस अगर ऐसा कृत्य कर रही है तो क्या ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के साथ बीजेपी खड़ी रहेगी? देखिए, पहली बात कि शब्दों का व्याख्या कांग्रेस ही उसका जवाब देगी। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, लिखा हुआ है बी फॉर बिहारी एंड बी फॉर बीडी आर कंसिडर्ड एज अ sin। मतलब एक ही तरह है, एक ही थाली के बिहारी और बीडी, इसमें फिर स्पष्ट है ना। देखिए, अस्पष्टता मैं तो फिर कहा ना, मैंने पहले कह चुका हूं, कांग्रेस ऐसी राष्ट्रीय पार्टी
ऐसा कर ही नहीं सकती है, मगर अमूमन उनके किसी ट्वीट से अगर जनभावनाओं को ठेस पहुंचता है तो निश्चित ही उस ट्वीट को उसे वापस लेना चाहिए और खेद प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों के हेर फेर से अगर उसके मायने मतलब बदल जाते हैं और उसकी व्याख्या बदल जाती है और किसी तरह से जाने अनजाने में लोगों को एक मौका मिलता है कि बिहारियों को इसको अपमान का और ठेस का एक परिचय करें, तो हमें लगता है कि इसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन मैं बता दूं, बिहारी अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वीआईपी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं कर बिहारी सकते। अपमान। जी। बिहारी अस्मिता के साथ हैं। हमारे बिहार का मानव संसाधन पूंजी है। हम केवल देश में, अन्य राज्यों में नहीं, जी। विदेशों में भी बिहारियों के ज्ञान, बुद्धि, विवेक, बहादुरी का डंका बजता है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत बिहार के बिहारियों के बुद्धिमान होने में, बहादुर होने में, विवेक वाले होने में, मेहनती होने में किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मानव संसाधन हमारी पूंजी है। बिहारी अस्मिता हमारे रग रग में है। और अगर किसी के किसी ऐसे शब्दों से, शब्दों के हेर फेर से उसके मायने मतलब बदलते हैं और बिहारी अस्मिता पर ठेस पहुंचता है, तो हमें लगता है कि उन व्यक्ति के द्वारा उसमें सुधार की जरूरत है। पार्टी को भी माफी मांगनी चाहिए तब तो पार्टी के हैंडल से हुआ है ना। देखिए, माफी तो तब न बिहारियों हो, से तो माफी देखिए मांगनी माफी तो तब न हो, जी। मैं समझता हूँ अपने ढंग से, वो तो जी। माफी तब न हो जब कोई व्यक्ति ऐसा जानबूझकर बिहारी का अपमान करे। देखिए, कांग्रेस ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जिसका बिहार में और देश के विकास में इतना योगदान है, वो पार्टी कभी भी बिहारियों का अपमान नहीं कर सकती है। अब किसी शब्दों के होर फेर से क्या हुआ, चूंकि आजकल देखते हैं फेसबुक में, ट्विटर में हिंदी को ट्रांसलेशन होता है, आप तो फेसबुक देखते हैं सौरभ जी, तो आपके लिखे चीज को ट्रांसलेशन करने में शब्दों के ऐसे हेर फेर होते हैं कि उसके मायने बदल जाते हैं। तो इसके पीछे क्या चीज है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर शब्दों के हेर फेर से अगर बिहारियों का अपमान होता है, जाने अनजाने में भी, तो उसको सुधार की जरूरत है, एक। और दूसरा, कांग्रेस है जैसी राष्ट्रीय पार्टी ये नहीं कर सकती है। मैं जनता को बताना चाहता हूं, वो राष्ट्रीय पार्टी बिहारियों की अस्मिता को, बिहारियों के भाव को, बिहारियों के विकास में, अगर केरल कांग्रेस के द्वारा जानबूझकर, स्पष्ट बताइए डॉक्टर साहब, अगर केरल कांग्रेस के द्वारा अगर जानबूझ करके बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचाई गई है, बिहारियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है, वीआईपी पार्टी इसका विरोध करेगी? देखिए, किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी संगठन के द्वारा अगर बिहारियों का अपमान होगा, बिहारी अस्मिता पर ठेस होगा, तो हम स्वाभिमानी लोग हैं, इसको कतई बर्दाश्त न करेंगे। चलिए, वीआईपी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी बता रहे हैं। अगर जानबूझ करके अगर इस तरह की चीजें की गई है तो वीआईपी पार्टी से कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अगर शब्दों का हेर फेर है, इसे समझने की जरूरत है, या फिर शब्दों के हेर फेर को अगर एनडीए भुनाने की कोशिश कर रहा है तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यही कहना है आपका? निश्चित रूप से यही कहना है। ये खबर आप लाइव सिटीज का यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।